कर्नाटक की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हुई है। आज बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा तब हुआ है जब आज ही कर्नाटक की बीजेपी सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं। ऐसे में अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि अब बीजेपी राज्य की कमान किसे सौंपती है। अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें कर्नाटक के लोगों के लिए काफी काम उन्होंने किया है और हम सभी को मेहनत के साथ काम करना चाहिए। भावुक हुए बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि वो हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरे हैं। सोमवार को कर्नाटक में यानी कि आज कर्नाटक में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। बीएस येदियुरप्पा भी सुबह से अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे। बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के ऐलान के बाद दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह से चर्चा की है। माना जा रहा है कि जल्द ही ऑब्जर्वर के नाम का ऐलान हो सकता है, जिसके बाद सीएम चुना जाएगा। आपको बता दें कि कर्नाटक की सियासत को लेकर लंबे वक्त से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। हाल ही में बीएस येदियुरप्पा ने नई दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। तभी ये बात कही जा रही थी कि अब येदियुरप्पा अपना पद छोड़ सकते हैं और आखिरकार आज ये देखने को मिला जब बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इस दौरान वो काफी भावुक भी नजर आए और उन्होंने कहा कि वो हमेशा से अग्नि परीक्षा देते रहे हैं। माना जा रहा था कि वो राज्य में वर्ष 2023 तक के अगले चुनावों तक मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आखिर उन्होंने आज जब उनकी सरकार के 2 साल पूरे हुए तो इस्तीफा दे दिया है और अब कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर पार्टी की तरफ से मंथन होगा और लगातार इसी बात पर सबकी निगाहें हैं कि अब कर्नाटक की कमान बीजेपी किसके हाथों में सौंपेगी। कई कारण माने जा रहे हैं येदियुरप्पा के इस्तीफे देने के को लेकर और सबसे पहले ये माना जा रहा है कि कई सीनियर लीडर्स जो हैं पार्टी में वो खुद खफा थे येदियुरप्पा से कि उनकी सुनवाई नहीं होती है, नए नेताओं को तरजीह दी जाती है। साथ ही साथ कई ऐसे चीजें हैं जिनको लेकर माना जा रहा है कि बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया या फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ममता, आज बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या इसके पीछे के कारण रहे हैं और आगे अब कौन बनेगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री, किसके हाथों में सौंपेगी कमान बीजेपी कर्नाटक की? जी बिल्कुल मोनिका, देखिए काफी लंबे समय से कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें चल रही थी और आज उस पर मुहर भी लग गई जब बीएस येदियुरप्पा जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। राजभवन जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी आला कमान का कोई भी प्रेशर उनके ऊपर नहीं था और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने फिलहाल किसी भी सीएम के नाम का सुझाव नहीं दिया है। लेकिन साफ तौर पर एक लंबे समय से लगातार कर्नाटक में इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे नेतृत्व को लेकर। जिस तरीके से कोरोना समय में कर्नाटक सरकार ने कामकाज किया था, कई सवाल भी खड़े हुए थे और उसको लेकर लंबे समय से ये चल रहा था कि कर्नाटक में कभी भी मुख्यमंत्री चेहरा बदला जा सकता है और आज तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। बीएस येदियुरप्पा ने कुर्सी छोड़ दी है और अब नए नामों को लेकर लगातार कयास चल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा नाम वर्तमान में जो कर्नाटक सरकार में गृह मंत्री हैं उनके नाम का चर्चा है कि मुमकिन है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र में संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनके नाम को लेकर लगातार अटकलें चल रही हैं कि मुमकिन है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पे उनके नाम पर मुहर लग सकता है। तो 2-3 नाम काफी चर्चा में है, हालांकि देखना होगा कि किसके नाम पर मुहर लगता है। फिलहाल इस वक्त की अगर बात करें मोनिका, तो गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्लियामेंट में लगातार कर्नाटक की सियासत को लेकर मंथन कर रहे हैं और मंथन के बाद मुमकिन है कि एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि अगर प्रभारी की
बात करें तो अरुण सिंह कर्नाटक के प्रभारी हैं, तो मुमकिन है उनको ऑब्जर्वर के तौर पर बीजेपी की तरफ से नियुक्त किया जा सकता है और उसके बाद वो कर्नाटक जाएंगे और वहां पर विधायकों के साथ बैठेंगे, मंथन करेंगे और मुमकिन है कि उसके बाद ये साफ हो जाए तस्वीर कि आखिरकार कर्नाटक की कुर्सी किसके हाथों में जाने वाली है, कि कौन वो चेहरा होगा। हालांकि अगर नाम की हम बात करें तो सबसे पहला जो नाम सामने आया है वो बसवराव बोम्मई का है, जो गृह मंत्री हैं कर्नाटक सरकार में। इसके अलावा प्रहलाद जोशी का नाम चल रहा है। तो हालांकि अब देखना होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की कमान किसके हाथों में देगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से लंबे समय से कर्नाटक में सियासी उठापटक चल रहा था और इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि बीएस येदियुरप्पा इस्तीफा दे सकते हैं, अब वो साफ हो गया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि क्या किसी प्रकार का दबाव था, तो बीएस येदियुरप्पा ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी प्रकार का दबाव नहीं था शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है, चीजें बहुत ज्यादा स्पष्ट है और अब देखना होगा कि कर्नाटक की कमान किसके हाथों में भारतीय जनता पार्टी सौंपती है। बिल्कुल, तो प्रदेश का अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर मंथन जो है पार्टी में वो शुरू हो चुका है, जैसे कि ममता आपने बताया। और एक खास बात ये भी देखने को मिली, जब बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया उसके बाद काफी भावुक नजर आए और उन्होंने जब मीडिया से वो रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा से ही अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। तो क्या हम माने कि दुखी मन से उन्होंने इस्तीफा दिया, या फिर ये भी बातें कही जा रही हैं ममता कि कहीं ना कहीं उनके खुद की पार्टी के जो नेता थे, सीनियर लीडर्स थे, वो खुश नहीं थे उनसे, और उनका ये आरोप शुरू से लगाया जा रहा था कि जो नए नेता हैं, जो नए लीडर्स हैं, उनकी ज़्यादा पूछ होती है, उनसे ज़्यादा बातचीत होती है, पुराने लीडर से जो एक कांटेक्ट होना चाहिए, एक समन्वय होना चाहिए, येदियुरप्पा का वो समन्वय नहीं है। और भी तमाम ऐसे जो है मामले नजर आ रहे हैं इस बीच। जी बिल्कुल मोनिका, बिल्कुल सही बात है कि जब इस्तीफा देने पहुंचे तो उस वक्त बीएस येदियुरप्पा काफ़ी भावुक नजर आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए बहुत मेहनत किया है। हालांकि काफ़ी लंबे समय से इस बात की चर्चा थी कि जो पार्टी के नेता हैं और खासतौर पे जो मंत्री हैं वर्तमान में कर्नाटक सरकार में, उनसे मुख्यमंत्री के साथ जो सामंजस्य होना चाहिए वो नहीं है। और देखा जाए तो इससे पहले भी लिंगायत समाज के लोगों ने भी इससे पहले एक मीटिंग की थी बीएस येदियुरप्पा के साथ और उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि बीएस येदियुरप्पा जो ही अपना कार्यकाल पूरा करे। लेकिन जिस तरीके से सियासी उठापटक एक लंबे समय से कर्नाटक में चल रही थी, उस पर अब फिलहाल विराम लग चुका है। ये बात सही है। जिस तरीके से बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि राह में मुश्किलें बहुत आती हैं, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की और जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कर्नाटक में जो काम था उसका उन्होंने निर्वहन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी आला कमान की तरफ से जो भी निर्देश दिया जाएगा, ये पहले से ही कहते रहे हैं कि जो भी निर्देश आएगा उसका वो पालन करेंगे। हालांकि मोनिका अगर बात करें बीएस येदियुरप्पा की, तो वो लिंगायत समाज से आते हैं और कर्नाटक के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो वहां पर मुख्यमंत्री बनाने में एक अहम रोल लिंगायत समाज की तरफ से होता है। सूत्रों की अगर माने तो संघ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार भी मुख्यमंत्री किसी लिंगायत समाज से ही होना चाहिए। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी चाहती है कि गैर लिंगायत को इस बार कर्नाटक का कमान गैर लिंगायत के हाथों में सौंपना चाहिए। तो ऐसे में देखना होगा कि अब बीजेपी किसके हाथ में कमान देती है कर्नाटक की। लेकिन एक लंबे समय से जो अटकलें खासतौर पे कर्नाटक में चल रही थी, उस पर विराम लग चुका है, इस्तीफा हो चुका है। अब बीजेपी की तरफ से ऑब्जर्वर पर 2023 का चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव किया जाएगा, क्योंकि अगला चुनाव 2023 में है और उन तमाम चीज़ों को, एजेंडे को अपना सेट करके, अलग रणनीति बना के, जाहिर सी बात है बहुत ही ध्यान से अब अगला जो मुख्यमंत्री है वो चुना जाएगा। शुक्रिया आपका ममता, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।